कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज क्लास 10 के मैथ का प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो उससे पहले जानते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या का परिभाषा एक से बड़ी ऐसी प्राकृत संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 हो गया, 2 में सिर्फ 1 से भाग लगेगा और सिर्फ 2 से भाग लगेगा पूरा, तो 2 का केवल 2 गुणनखंड है, 1 और 2। इसी तरह 3 है, 3 का 2 गुणनखंड है, सिर्फ 1 और 3। 5 है, 5 का केवल 2 गुणनखंड है, 1 और 5। फिर 7 है, 11 है, 13 है, 17, 19, 23, 29। इस तरह ये सब संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। इसका भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या या यौगिक संख्या किसे कहते हैं। तो एक से बड़ी ऐसी प्राकृत संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। उसे भाज्य संख्या कहते हैं या संयुक्त संख्या या यौगिक संख्या कहते हैं। जैसे 4 का 1 भी गुणनखंड है, 2 भी है और 4 भी है। तो इसमें 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो गया इसका, तो इसे संयुक्त संख्या या भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 6 हो गया, 6 का भी 1 भी गुणनखंड है, 2 भी है और 3 भी है। 8 है, 9 है। इस तरह ये सब संख्या भाज्य संख्या है। 1, 9 तो अभाज्य संख्या है। ना ही संयुक्त संख्या है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। और 4 सबसे छोटी संयुक्त संख्या है। इसके बाद प्रश्नावली 1.2 पे चलते हैं। प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। उसमें 5 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में 140 में 2 से भाग लगेगा तो 70 होगा। 70 में फिर 2 से भाग लगेगा 35 होगा। 35 में फिर 5 से भाग लगेगा तो 7 होगा। तो 140 बराबर लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। तो 2 का पावर 2 हो जाएगा, 2 बार आया 2 गुना 5 गुना 7। दूसरा है 156। 156 में 2 से भाग लगेगा तो 78 होगा। 78 में 2 से भाग देंगे 39। 39 में 3 से भाग लगेगा तो 13 होगा।
तो 156 बराबर हो गया 2 गुना 3 गुना 13। 2 बार आया तो 2 का पावर 2 गुना 3 गुना 13। तीसरा क्वेश्चन में 3825, इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा, 3 से भाग लगेगा। 3 से भाग देंगे तो 1275। इसमें फिर 3 से भाग लगेगा तो 425। अब 3 से भाग नहीं लगेगा तो 5 से भाग देंगे, इसमें फिर 5 से भाग लगेगा तो 17। तो 3825 के बराबर हो गया 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। 3 2 बार आया तो 3 का पावर 2, 5 2 बार है 5 का पावर 2 गुना 17। अगला क्वेश्चन में 5005, इसमें 2 से नहीं लगेगा, 3 से भी पूरा भाग नहीं लगेगा, तो 5 से भाग देंगे तो 1001 होगा। इसमें फिर 7 से भाग देंगे अब इसमें 7 से फिर भाग नहीं लगेगा, 11 से भाग लगेगा तो 13 हो जाएगा। तो 5005 के बराबर हो गया 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। तो सब एक बार है, यही हो जाएगा। पांचवा संख्या इसमें दिया हुआ है पहला क्वेश्चन में 7429, इसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगेगा, 3 से भी यह विभाजित नहीं होगा, 5 से भी नहीं है, 7 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा, 13 से भी नहीं होगा, 17 से हो जाएगा। फिर अब 17 से भी नहीं लगेगा, 19 से देंगे तो ये तीनों भाज्य संख्या है। तो 7429 के बराबर हो गया 17 गुना 19 गुना 23। दूसरा क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए और जांच करके देखना है कि दोनों संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM है या नहीं है। तो इसमें फर्स्ट पार्ट में 26 और 91, तो 26 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से भाग देंगे तो 13 होगा, 91 का करेंगे तो 7 से भाग देंगे तो इधर 13 होगा। तो 26 के बराबर हो गया 2 गुना 13, 91 के बराबर हो गया 7 गुना 13। तो 26 और 91 का HCF, दोनों में जो कॉमन आया है 13, दोनों में कॉमन है, 13 लिख लिए। 13 का पावर दोनों में एक ही है, 13 का सबसे छोटा पावर लेंगे, दोनों में 13 का पावर एक ही है तो 13 हो गया HCF। अब दोनों का LCM निकालना है, तो जो संख्या आया हुआ है दोनों के अभाज्य गुणनखंड में 2 है, 7 है और 13 है, तीनों लिख लिए। 2 गुना 7 गुना 13 लिख लिए। 2 का पावर 1 है, 7 का पावर 1 है, 13 का पावर 1 है। तो जो संख्या आया रहता है उसका सबसे बड़ा पावर लेते हैं। तो 2 का भी सबसे बड़ा पावर 1 ही है, 7 का भी सबसे बड़ा पावर 1 ही है और 13 का भी सबसे बड़ा पावर 1 है। तो 2 गुना 7 गुना 13 करेंगे तो 14 गुना 13 182 हो जाएगा। तो अब HCF और LCM को गुना करेंगे और दोनों संख्या को गुना करेंगे। HCF गुना LCM करेंगे तो 13 गुना 182, तो 2366 हो जाएगा। और दोनों संख्या को गुना करेंगे तो 26 गुना 91 करेंगे, 26 से 91 गुना करेंगे तो ये भी 2366 आया, दोनों बराबर आया। तो ये जांच करना था दोनों संख्या का गुणनफल
बराबर है HCF गुना LCM। दूसरा क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में 510 और 92 का HCF और LCM निकालना है। 510 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से भाग देंगे 255, तो अब इसमें 3 से भाग लगेगा, 85 है, 5 से भाग देंगे तो 17 होगा। 92 है, इसमें 2 से भाग देंगे तो 46, 2 से भाग देंगे तो 23। 510 के बराबर आया 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। 92 के बराबर आया 2 गुना 23। 2 दो बार है तो इसको 2 का पावर 2 गुना 23 लिख सकते हैं। तो HCF निकालना है दोनों का, 510 और 92 का। तो दोनों में जो कॉमन है, यहाँ पर 2 है, इसमें भी 2 है, दोनों में 2 आया है और कुछ भी कॉमन नहीं है। 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है, 5 इसमें है, इसमें नहीं है, 17 23 दोनों में नहीं है, सिर्फ 2 कॉमन आया है, 2 लिख लिए। 2 का पावर यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब 1 है, यहाँ 2 है। दोनों में से जो छोटा पावर है, 1 छोटा है, तो 2 का पावर 1 HCF हो गया। तो 2 का पावर 1 मतलब 2 हो गया, 2 HCF हो गया। LCM निकालना है, तो जो जो संख्या आया है दोनों संख्या के अभाज्य गुणनखंड में सब संख्या लिख लेंगे। यहाँ पे 2 आया है, यहाँ पे 2 आया है, 2 सबसे पहले लिख लिए। इसके बाद 3 आया है, 3 लिख लिए। 5 17 और 23 सब संख्या लिख लिए। इसके बाद 2 का सबसे बड़ा पावर, यहाँ पर 2 का पावर 1 है, यहाँ 2 का बड़ा पावर है 2, ये 1 है, ये 2 है, इसमें बड़ा पावर 2 हो गया, तो 2 यहाँ लिख लेंगे। 3 का सबसे बड़ा पावर, इस दोनों में से 3 का पावर 1 ही आया है, 3 का पावर 1। 5 का पावर भी 1 आया है, 17 का पावर भी 1 ही आया है, 23 का पावर 1। तो अब इसको सबको गुना कर देंगे। 2 का पावर 2 4 हो गया, 4 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 23। 4 गुना 3 12 गुना 5 60, 60 गुना 17 1020 गुना 23। तो 23,460 हो जाएगा, इससे इसको गुना करेंगे तो। अब दोनों संख्या का गुणनफल और HCF गुना LCM करना है। दोनों संख्या का गुणनफल 510 गुना 92 करेंगे। तो 46,920 हो जाएगा। HCF गुना LCM करेंगे तो 2 गुना 23,460 करेंगे, तो ये भी 46,920 आ जाएगा। दोनों बराबर है, ये जांच करना था दोनों बराबर है या नहीं है। दो नंबर का तीसरा पार्ट में 336 और 54 का HCF और LCM निकालना है। 336 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से भाग देंगे, 168 होगा, इसमें 2 से भाग देंगे 84, 2 से भाग देंगे 42। 54 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से भाग देंगे 27, 3 से भाग होगा 9, फिर 3। तो 336 के बराबर आया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। 2 4 बार है, 2 का पावर 4 गुना 3 गुना 7। 54 के बराबर है 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। तो 2 गुना 3 बार है, 3 का पावर 3। तो HCF निकालना है 336 और 54 का। तो दोनों में जो जो कॉमन है, 2 भी दोनों में आया है, 3 भी दोनों में आया है, तो 2 लिख लिए और 3 लिख लिए।
2 का पावर यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, 4 और 1 में 1 छोटा है तो 1 लिखेंगे, 1 को नहीं लिखते हैं तो 2 ही सिर्फ रहने देंगे। तो यहाँ 3 का पावर 1 है, यहाँ 3 का पावर 3 है, इसमें से छोटा 1 है तो 3 का पावर भी 1 रहने देंगे। तो 2 और 3 को गुना करेंगे तो 6 हो गया HCF। LCM निकालना है तो जो जो संख्या आया है 2, 3, 7, ये 3 संख्या है, 2, 3 और 7 तीनों को लिख लिए। 2 का पावर 1 है, यहाँ 4 है, 4 बड़ा है तो 4 लिख लिए यहाँ। 3 का पावर यहाँ 1 है, यहाँ 3 है तो बड़ा है 3, 3 लिख लिए। 7 का पावर 1 ही है, 7 को 7 रहने देंगे। 2 का पावर 4 हो गया 16, 3 का पावर 3 27 गुना 7, 27 गुना 7 189 हो गया, 189 गुना 16 करना है। तो 3024 इसका LCM हो गया। अब HCF गुना LCM करेंगे तो 6 और 3024 को गुना करेंगे और फिर दोनों संख्या का गुणनफल निकालेंगे। दोनों संख्या को गुना करते हैं तो दोनों संख्या का गुणनफल और HCF गुना LCM बराबर है। तीसरा क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इसमें फर्स्ट पार्ट में 12, 15 और 21 का HCF और LCM निकालना है। 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 15 का करेंगे 3 से भाग लगेगा, 21 में भी 3 से भाग लगेगा, 7 होगा। तो 12 बराबर हो गया 2 गुना 2 गुना 3, 2 बार है तो 2 का स्क्वायर गुना 3। 15 बराबर 3 गुना 5 और 21 के बराबर 3 गुना 7। तो 12, 15 और 21 का HCF तीनों में जो कॉमन होगा, यहाँ पे 2 है, 2 फिर दूसरे किसी में नहीं है, 3 है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और कुछ कॉमन नहीं है, सिर्फ 3 आ रहा है और 3 का पावर सब जगह एक ही है। तो 3 का पावर 1 मतलब 3 ही HCF हो गया इस तीनों का। LCM निकालना है तो जो जो संख्या आया है सब लिख लेंगे। 2 आया है, फिर 3 आया है, 5 आया है और 7 आया है। तीनों में जितना भी संख्या अभाज्य गुणनखंड में आया है सब लिख लिए। इसके बाद 2 का सबसे बड़ा पावर 2 है, 3 का सबसे बड़ा पावर, 3 का पावर यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, 1 है तो 3 का पावर 1 ही रहेगा। 5 का पावर 1 ही आया है और 7 का भी पावर 1 आया है। तो इसको गुना करेंगे तो 4 गुना 3 गुना 5 गुना 7, 4 गुना 3 12 गुना 5 60 गुना 7 420 इसका LCM हो। इसका सेकंड पार्ट में 17, 23 और 29 का HCF और LCM निकालना है। ये तीनों ही अभाज्य संख्या हैं, 17, 23 और 29। तो 17 के बराबर 17 ही लिखेंगे, 23 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे सिर्फ 23। ये तीनों अभाज्य संख्या ही है, इसका 2 ही गुणनखंड होता है, एक ये स्वयं और एक ही होता है, 2 गुणनखंड होता है। तो HCF निकालना है 17, 23 और 29 का। तो सिर्फ एक ही इसका कॉमन फैक्टर होता है अभाज्य संख्या का, तो HCF 1 होगा और कुछ भी कॉमन किसी से भी भाग नहीं लगेगा तीनों में। 17, 23 और 29 तीनों अभाज्य संख्या है तो 1 से ही तीनों में भाग लगेगा और स्वयं से ही, तो 1 इसका तीनों का कॉमन फैक्टर है तो HCF 1 हो गया।
एलसीएम निकालना है। तो 3 अभाज्य संख्या यहाँ आया है 17, 23 और 29। तीनों एक एक बार है, तीनों का पावर एक ही रहेगा और तीनों को गुना करेंगे। तो 11,339 इसका एलसीएम हो जाएगा। इसका थर्ड पार्ट में 8, 9 और 25 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 9 का करेंगे और 25 का करेंगे। तो 8 बराबर हो गया 2 गुना 2 गुना 2, 2 3 बार आया है तो 2 का पावर 3 लिखेंगे। 9 बराबर 3 गुना 3, 3 2 बार है, 3 का पावर 2 लिखेंगे। 5 2 बार है, 5 का स्क्वायर। तो एचसीएफ तीनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो सिर्फ एक ही कॉमन रहेगा। तो तीनों का एचसीएफ 1 हो गया, क्योंकि 1 से कोई भी संख्या पूरा विभाजित होता है। अब एलसीएम निकालना है 8, 9 और 25 का। तो जो संख्या आया है अभाज्य गुणनखंड में सब लिख लेंगे। 2 आया है, 3 आया है और 5 आया है। 2 का सबसे बड़ा पावर 3 है, 3 का सबसे बड़ा पावर 2 है और 5 का सबसे बड़ा पावर 2 है। तो ये 8 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 5 का स्क्वायर 25। तो 1800 इसका एलसीएम हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, एचसीएफ दिया हुआ है दो संख्या 306 और 657 का 9 और इसी दोनों संख्या का एलसीएम निकालना है 306 और 657 का। तो हम जानते हैं कि दो संख्या का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ और एलसीएम। दोनों संख्या का यदि एचसीएफ और एलसीएम को गुना करें और दोनों संख्या को गुना करें तो दोनों बराबर होता है। तो दोनों संख्या है 306 और 657। एचसीएफ पता है 9 है, एलसीएम पता नहीं है, एलसीएम निकालना है। तो इसको इस साइड कर लेते हैं पूरा 9 गुना एलसीएम और इसको पूरा इस साइड कर देते हैं 306 गुना 657। तो एलसीएम बराबर ये 9 यहाँ बटे में आ जाएगा 306 गुना 657 बटे 9। 9 से इसको कटाएंगे तो 22,338 हो जाएगा एलसीएम। 5वां क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। किसी भी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों मौजूद होना चाहिए। जैसे 40 है, 40 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसमें 2 का पावर 3 गुना 5 आया, 2 का भी पावर आएगा और 5 का भी पावर आएगा। जैसे 30 है, इसमें भी 2 का पावर आया और 5 का भी पावर आया। इसके साथ कोई भी और अभाज्य संख्या आ सकता है, लेकिन ये दोनों जरूर मौजूद रहना चाहिए, 2 और 5 का पावर। जैसे 110 है, इसमें भी 2 आया 5 आया। इसके साथ और कोई संख्या अभाज्य संख्या आ सकती है, लेकिन कम से कम 2 और 5 का पावर जरूर रहना चाहिए, 1 या 1 से ज़्यादा। तो यहाँ पर 6 का पावर n को जांच करना है। तो 6 का पावर n है, 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसको 2 गुना 3 लिख सकते हैं, 2 गुना 3 और इसका होल का पावर n। तो यदि
a गुना b इसका पावर m है, तो घातांक के नियम से इसको लिख सकते हैं a पर पावर m इंटू बी का पावर m। तो इसी तरह 2 गुना 3 इसका पावर n है, तो इसको 2 का पावर n गुना 3 का पावर n लिख सकते हैं। तो 6 का पावर n कोई संख्या दिया हुआ है, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 का पावर n आएगा गुना 3 का पावर n आएगा। यहाँ पर 5 का पावर मौजूद नहीं है, 2 का पावर है लेकिन 5 का पावर नहीं है, तो ये शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है। यहाँ पर 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 का पावर मौजूद नहीं है, 2 का पावर मौजूद है, तो 6 का पावर n शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है यदि n कोई भी प्राकृत संख्या हो। इसमें छठा क्वेश्चन है कि व्याख्या करना है, 2 संख्या दिया हुआ है 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, ये एक संख्या है, और ये दूसरा संख्या दिया हुआ है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5। ये संख्या और ये संख्या दोनों को दिखाना है कि ये भाज्य संख्या क्यों है। भाज्य संख्या का परिभाषा होता है कि एक से बड़ी ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो पहले इसको भाज्य संख्या क्यों दिखाते हैं, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, तो 13 कॉमन लेंगे तो इधर बचेगा, इससे 13 कॉमन लिए तो इसमें बचा 7 गुना 11 और इधर बचा प्लस 1, तो 7 गुना 11 हो गया 77 प्लस 1, तो 13 और 77 एक 78 हो जाएगा जोड़ने पे। 78 का यदि अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से भाग देंगे 39 होगा, 39 में 3 से भाग लगेगा 13 होगा। तो ये संख्या जो आया इसका एक से ज़्यादा गुणनखंड हो गया, एक तो एक गुणनखंड होगा इस किसी भी संख्या का, और फिर एक यही संख्या जो ये संख्या पूरा संख्या आएगा गुना करके और जोड़ के, वो संख्या इसका गुणनखंड होगा। 13 इसका गुणनखंड होगा, 2 इसका गुणनखंड होगा, 3 इसका गुणनखंड हो गया, मतलब इस 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो गया। इसके 2 से अधिक गुणनखंड है इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। इसके बाद दूसरा संख्या ये दिया हुआ है, इसको सिद्ध करेंगे, दिखाना है कि ये भाज्य संख्या क्यों है। 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5, तो इसमें और इसमें दोनों में 5 कॉमन आएगा, इधर बचेगा 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2, 1 को नहीं लिखते हैं, 1 से गुना करने से कोई फर्क नहीं होगा, और इधर 5 से 5 कॉमन ले लिए तो इधर 1 होगा। तो इसको गुना करने पे 7 गुना 6 42, 42 गुना 4 168 गुना 6 1008 हो जाएगा और प्लस 1, तो 5 गुना 1008 और 1 जोड़ेंगे 1009, 5 गुना 1009, ये संख्या
एक तो इसका गुणनखंड 1 होगा, दूसरा ये स्वयं संख्या एक इसका अपना का गुणनखंड होगा 2 हो गया, तीसरा 5 हो गया, 1009 हो गया, मतलब इसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, इसलिए यह भी एक भाज्य संख्या है। इसका 7वां क्वेश्चन है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितना समय के बाद वे पुनः एक ही स्थान पर, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। एक वृत्ताकार मैदान है, यहाँ से जैसे चलना शुरू किया तो सोनिया को 18 मिनट लग रहा है, तो एक चक्कर लगा के 18 मिनट के बाद फिर से यहाँ पर आ जाएगी सोनिया। यहाँ से यहाँ तक फिर से जाने में 18 मिनट लगता है, तो फिर 2 बार आने में 36 मिनट लगेगा, तीसरा बार यहाँ आने में 54 मिनट लगेगा इसी स्थान पर आने में, और रवि को यही यहाँ से चल के यहाँ आने में 12 मिनट लगता है। तो रवि 12 फिर दोहरा के जब आएगा तो उसको 24 मिनट के बाद फिर से यहाँ पर आएगा, फिर 36 मिनट के बाद आएगा। तो दोनों में जो कॉमन होगा उसी टाइम पर दोनों मिलेगा, मतलब दोनों का एलसीएम निकालना है। दोनों में कॉमन जो होगा मल्टीपल, मतलब दोनों का एलसीएम निकालना है। तो 12 और 18 दोनों का एलसीएम निकालते हैं, तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 12 के बराबर हो गया 2 गुना 2 गुना 3, इसको लिखेंगे 2 का पावर 2 गुना 3। 18 के बराबर 2 गुना 3 गुना 3, 2 गुना 3 का स्क्वायर लिखेंगे। तो एलसीएम निकालना है 12 और 18 का, तो 2 और 3 दो संख्या आया हुआ है, अभाज्य संख्या 2 गुना 3 लिख लिए। 2 का बड़ा पावर यहाँ 2 है, यहाँ छोटा है 1, तो बड़ा वाला पावर लिखेंगे 2 लिखेंगे। 3 में यहाँ 1 पावर है, यहाँ 2 पावर है, बड़ा है 2 तो 2 लिखेंगे। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 4 गुना 9 36। दोनों में कॉमन जो होगा वो 36 होगा, मतलब दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर छत्तीस मिनट के बाद मिलेंगे।